इमरान खान साहब ने बुलाया था और उसका फवाद चौधरी साहब ने टीवी पे उसका एडमिट भी किया। मुझे रात के अंधेरे में बुलाया था। मैंने कहा मैं रात के अंधेरे में नहीं आऊंगा, दिन के उजाले में आऊंगा। सिस्टम की बात है, आप कह के सिस्टम खान साहब से भी मुज़ाकरात के हामी हैं, तो क्या ऐसा कोई आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में आप खान साहब से मिलें, उनको तमाम तर सूरत से आगाह करें कि कौन उनके खिलाफ साजिशें कर रहा है, कि एस्टेब्लिशमेंट या जो भी कुव्वत उनके खिलाफ है वो आपकी इस बात की हिमायत करेगी? और दूसरा इसी में ले लीजिएगा, क्या पीटीआई में फैज़ हमीद ग्रुप और खान साहब ग्रुप अलग अलग बन चुके हैं? देखिए जी, आपका बड़ा रेलेवेंट सवाल है। देखिए, मुझे इमरान खान साहब ने निकालने के बाद लाहौर में बुलाया था और उसका फवाद चौधरी साहब ने टीवी पे उसको एडमिट भी किया, क्योंकि उस वक्त चौधरी साहब बहुत करीब थे खान साहब के। मुझे रात के अंधेरे में बुलाया था। मैंने कहा मैं रात के अंधेरे में नहीं आऊँगा, दिन के उजाले में आऊँगा। इमरान खान साहब के साथ मैंने सियासत सीखी। मैं याद रखता हूँ कि बताई हुई सियासत वो भूल गए। अब वो आधी रात को मुझे बुलाएंगे, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं इस मौक़िफ़ का कायल हूँ कि अगर किसी ने गुनाह किया है, उसकी सज़ा के बाद भी बातचीत का अमल नहीं रुकना चाहिए। बातचीत ही का अमल जो है वो आगे बढ़ाएगा पाकिस्तान को। ये रोज़ प्रोटेस्ट, रोज़ लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, गालम गलोच टीवी पे बैठकर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर। हमने जवानी में सारे काम, यंग एज में हम आए थे सियासत में, हम सब ने किए। जैसा मैंने कहा कि बात करके, इज़्ज़त से गले मिल के, हाथ मिला के जो काम हो सकता है, हाथ मरोना भी हम जानते हैं। कौन सा सिस्टम आने वाला है? राना सनाउल्लाह कह रहे हैं आप सिस्टम के लाडले हैं, तो किस सिस्टम के आप लाडले हैं? हमारी तो पूरी ज़िंदगी गुजर गई, इस रियासत का सिस्टम ही समझ में नहीं आया। देखिए जी, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो अच्छे आदमी है भाई। मैं उनके साथ मेरा रिश्ता इस तरह है कि जब मैं उनको जानता नहीं था और फेडरल गवर्नमेंट मेरी थी, मैं कैबिनेट का हिस्सा था, और अमीन साहब को याद है जब उन पर घटिया केस बनाया गया पुड़ियाओं का, तो मैं खड़ा हो गया एज अ मिनिस्टर और मैंने कहा कि ये बकवास केस है, झूठा केस है। और मेरे साथ चौधरी ने भी उसको लब्बैक का, और हमने खड़े हुए। तो जब मेरी राना साहब से मुलाकात हुई एक दफ़ा अचानक से, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुमने ये बात की। मैंने कहा सर, मैं दुश्मनी भी इज़्ज़त और एथिक्स से, किसी कायदे कानून से निभाता हूँ, और दोस्ती भी। तो कायदे कानून के ख़िलाफ़ था कि आप कहें कि किसी फैमिली का बंदा जा रहा है और उसकी गाड़ी में पुड़िया रख दी और पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मैंने कहा वीडियो दे दो। मुझे आज तक कहा है वीडियो, 4 साल हो गए, मतलब वीडियो आई नहीं वो राना सनाउल्लाह साहब की। और जो राना सनाउल्लाह साहब की जो एक अच्छी चीज़ है जिसका मैं कायल हूँ, वो बुज़दिल आदमी नहीं है, वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल है। वो मुझे इससे भी ज़्यादा कुछ कह देंगे प्यार से तो मैं कबूल कर लूँगा। हमने तमाम सियासी जमातों से बशमूल एमके मुस्तफा भाई भी, बिलावल भुट्टो भी, मरीम भी, सब कहते रहे कि एक चंडल कंडल के फ़ोन पे पार्टियाँ चलती रही हैं। जो अगर ये जो आप करने जा रहे हैं कि सबको यकजा करने जा रहे हैं, अगर सबका मुश्तरका मौक़िफ़ खुदा न खास्ता ये आ गया कि इस्टेब्लिशमेंट को बाहर कर दें सियासत से, तो फिर आप किस तरफ खड़े होंगे? देखिए जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया, आपने अच्छा सवाल किया, बड़े बारीकी से किया, लेकिन मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट और अदालतें हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ग्रोइंग डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर साथ होती हैं, और इंटरनेशनली अमेरिका के साथ भी उसकी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती है। तो किसी का रोल आप ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे वो जुडिशरी हो या इस्टेब्लिशमेंट हो। एहतराम कर सकते हैं, आइन और कानून के दायरे में रह सकते हैं। दूसरी बात आपने जो ये की कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी को निकाल के कोई करने की कोशिश करेगा, तो सर बॉर्डर पे मैं जान नहीं दे रहा, बॉर्डर पे आप भी जान नहीं दे रहे, लेकिन आप बॉर्डर वाला ही काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, रिपोर्टर्स की, पुलिस वालों की, फ़ौजियों की, कि आप लोग फ्रंट लाइन पे खड़े होते हैं, अपनी खबर के लिए अपनी जानें भी दी हैं, और उसको भी गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है। आप लोगों के मालकान के अलावा भी गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है कि आप लोग किस हालात में, किस तरीके से अपनी जानों पे खेले काम करें। इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, डेमोक्रेसी, पीपल ऑफ पाकिस्तान, इन सब के कॉम्बिनेशन में ही कंसेंसस पैदा होता है। ना फ़ौज हमारे बाहर है, ना हमारे अंदर है। फ़ौज हमारा हिस्सा है, अदलिया हमारा हिस्सा है, और हम उसको साथ लेके चलेंगे। एक ले लें लास्ट सवाल। आपने कहा कि नेशनल कॉज के लिए कंसेंसस होना चाहिए। आपने फिर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मैंडेट को भी तस्लीम किया, और आप ये भी कहते हैं मैं सबसे मुलाकातें भी करूँगा। तो क्या तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात करेंगे? और दूसरा, आपने बुशरा बीबी और गंडापुर पे तो इल्ज़ाम लगाए हैं और तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार किए, तो फिर किससे मिलेंगी? कोई मेल लीडरशिप तो नहीं की? देखिए जी, मैंने तो 15 साल तहरीक इंसाफ के अंदर इन कीड़े मकोड़ों को कुछ समझा नहीं है, और आप लोग उसका विटनेस हैं। आप लोगों के आगे मैं बड़ा हुआ, हम सब साथ ही बड़े हुए हैं। मेरा बॉस था चेयरमैन इमरान खान साहब, मैं उनकी हिदायत देता था, उनको रिपोर्ट करता था। आज जो मुझे मुखलिस चेहरे हैं, जो पीटीआई की शक्लें नहीं हैं लेकिन मुखलिस हैं, गौर साहब एक अच्छे इंसान हैं, उनकी जान का सौदा नहीं करेंगे। समान अकरम राजा साहब पीटीआई नहीं है लेकिन पीटीआई का ऐसा अच्छा चेहरा है। अली ज़फ़र साहब हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं,
और ऐसे बहुत सारे और इस पार्टी के अंदर हैं जो हमारे अटॉर्नी थे उस वक्त पीटीआई के, बुज़ुर्ग हैं पंजाब के, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एक अच्छा चेहरा है। लेकिन आज अगर आप मुझे कहेंगे इमरान खान साहब का कोई सबसे ज़्यादा चाहिए, ना जिसको पैसा चाहिए, ना जिसको दौलत चाहिए, ना इमरान खान की जान का जो सौदा नहीं करना चाहते, इन शक्लों के अलावा वो उनकी बहनें, उनकी बहनें अपने भाई के साथ मुखलिस हैं और उनकी मुखलिसी का मैं डे वन से मद्दा भी रहा हूँ, विटनेस भी रहा हूँ, और उन्होंने कभी हमसे कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना की थी, ना हमें इजाज़त थी उनको इंटरटेन करने की। लेकिन वो बहनें इमरान खान साहब का बहुत मुखलिस हैं। अगर वैसे तो मैं कहीं चला जाता हूँ तो आप लोगों की मेहरबानी है, काफ़ी लोगों को बुखार चढ़ जाता है, तो ठीक है, जब बुखार चढ़ाने का वक्त आएगा तो वो भी हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। चलो थैंक यू। फैसल भाई एक चीज़ बता दें कि अभी आप यहाँ पर एमक्यूएम के मैंडेट की बात कर रहे हैं, उसके एहतराम की बात कर रहे हैं, शेयर दिलाने की बात कर रहे हैं। आपसे पहले भी कई कायदीन के साथ एमक्यूएम बैठ चुकी है और मुख्तलिफ मौक़ों पे एमक्यूएम ने उनका भरपूर साथ भी दिया। 26वीं तरमीम, पीडीएम की हुकूमत, इन सब में एमक्यूएम के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं था। लेकिन बाद में किसी भी लीडरशिप की जानिब से एमक्यूएम से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। आपका तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक भी नहीं है, तो देखिए, आप इतना बड़ा बेड़ा कैसे उठा रहे हैं? देखिए जी, मैं वो चूंटी का किरदार अदा कर रहा हूँ कि शायद उस हाथी को गिरा दे, जो एक मॉन्स्टर बन के पाकिस्तान के अंदर कत्ल व गारत और पोलराइज की सियासत कर रहा है। मैं एक वो धागा हूँ जिसमें सारे बीज बो के तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मेरा उसका खैर मकदम करें। और मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं अपने लिए नहीं आया, ना अपने लिए कुछ मांग रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए मांग रहा हूँ और पाकिस्तान के ठेकेदार और हिस्सेदार और वेल विशर्स से मांग रहा हूँ। तो क्यों नहीं करेंगे? जैसा खैर मकदम मुस्तफा साहब ने किया, उनकी पार्टी ने किया, वो जेस्चर रहा तो हम ये करके दिखाएंगे और इंशाल्लाह हो के रहेगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आखिरी सवाल मुस्तफा, आखिरी सवाल क्या? किनाल 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 हाँ, सिंध में पहले ही पानी की शॉर्टेज है, तो आपकी कोई इस मामले पर वफाक से बातचीत हुई है? सिंध का जो अवाम है वो बड़ा इसमें रेजिस्टेंस कर रहा है कि हमें ये कैनाल मंजूर नहीं है। देखिए, हमारे जब मैं वाटर मिनिस्टर था तो पानी के अंदर सिंध के साथ नाजायज़ तो काम हुआ है, इसमें क्लैरिटी रखनी चाहिए। और जहाँ तक आम पानी की आपने बात की है, पानी के मसले के ऊपर भी बिलावल साहब से भी बात हुई है और उसका रास्ता निकाला जा रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि नलकों में पानी आता नहीं है और टैंकर्स के थ्रू पानी आ जाता है। तो ये तो एक सवालिया निशान है, इस पर हम सब भी बैठेंगे, लेकिन ये अभी सेकेंडरी है। पहला है नेशनल कॉज के अंदर पूरी पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस और उनकी रिप्रेजेंटेशन। देखिए जी, मैंने तो 15 साल तरीके इंसाफ के अंदर इन कीड़े मकोड़ों को कुछ समझा नहीं है और आप लोग उसका विटनेस हैं। आप लोगों के आगे मैं बड़ा हुआ, हम सब साथ ही बड़े हुए। मेरा बॉस था चेयरमैन इमरान खान साहब, मैं उनकी हिदायत देता था और उनको रिपोर्ट करता था। आज जो मुझे मुखलिस चेहरे हैं, जो पीटीआई की शक्लें नहीं हैं लेकिन मुखलिस हैं, गौर साहब एक अच्छे इंसान हैं, उनकी जान का सौदा नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब पीटीआई नहीं है लेकिन पीटीआई का ऐसा अच्छा चेहरा है। अली ज़फ़र साहब हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं, और ऐसे बहुत सारे और इस पार्टी के अंदर हैं जो हमारे अटॉर्नी थे उस वक्त पीटीआई के, बुज़ुर्ग हैं पंजाब के, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एक अच्छा चेहरा है। लेकिन आज अगर आप मुझे कहेंगे इमरान खान साहब का कोई सबसे ज़्यादा चाहिए, ना जिसको पैसा चाहिए, ना जिसको दौलत चाहिए, ना इमरान खान की जान का जो सौदा नहीं करना चाहते, इन शक्लों के अलावा वो उनकी बहनें, उनकी बहनें अपने भाई के साथ मुखलिस हैं और उनकी मुखलिसी का मैं डे वन से मद्दा भी रहा हूँ, विटनेस भी रहा हूँ, और उन्होंने कभी हमसे कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना की थी, ना हमें इजाज़त थी उनको इंटरटेन करने की। लेकिन वो बहनें इमरान खान साहब का बहुत मुखलिस हैं। अगर वैसे तो मैं कहीं चला जाता हूँ तो आप लोगों की मेहरबानी है, काफ़ी लोगों को बुखार चढ़ जाता है, तो ठीक है, जब बुखार चढ़ाने का वक्त आएगा तो वो भी हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है।